नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ दूदू विधानसभा क्षेत्र में। ये सेवा गांव है जहां आप देखेंगे कि 130 साल पुराना छापरवाड़ा बांध 54 साल में पिछली साल और इस साल दोबारा भर के वो छलक गया है, चादर चली है। और उस चादर चलने की वजह से आप देखेंगे किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों के हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर यह है कि इस बांध को भरने की वजह से कई जो सरकार के जो इंतजाम थे, जो वादे थे, जो दावे थे, उनकी पोल भी इस पानी ने खोल दी है। इंद्रदेव भगवान इस बार राजस्थान पर जबरदस्त मेहरबान तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपदा भी लेकर आए। भैया इधर ज्यादा मत जाना। आपदा भी लेकर आए हैं। और ये सेवा गांव है जहां से छापरवाड़ा बांध भर के यहाँ से छलका है और उस पानी की निकासी जब ओवरफ्लो होकर छापरवाड़ा बांध पानी की निकासी कर रहा है, वहां से पानी निकल रहा है। तो आप देखेंगे ये सेवा गांव है। इस गांव में 7 दिन से बिजली नहीं है। ये मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये बिजली बोर्ड है, जीएसएस है, जो पानी भरने की वजह से इसको कंप्लीट तरीके से फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार कोई अनहोनी ना हो, करंट ना फैले गांव में। इसको देखते इसको बंद कर दिया गया। और आप देखेंगे अभी भी मेरे पैरों की ओर दिखा दे भैया, पानी की जो चादर है वो अभी भी बहुत स्पीड में चल रही है। पानी की निकासी जबरदस्त वहां से ओवरफ्लो होकर चल रही है। और अभी आप देखेंगे कि ये जो सड़क है ये मेगा हाईवे है और ये मेगा हाईवे आधा टूट गया है। भैया दिखाना, ये मेगा हाईवे यहाँ से आधा टूटकर आप देखेंगे वहां पहुंच गया है। और पानी का बहाव इतना तेज है कि हमारे जो पैर है वो भी बहाव की ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन इस समय ये जो गांव है, इस गांव की कनेक्टिविटी पूर्ण तरीके से टूट चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल नागर ने कई आरोप लगाए हैं। जो जनता है वो जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है। और यहाँ के लोकल, आप यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल व्यक्ति, इनसे भी बात करवा देता हूँ। सर, कब से है ये हालात यहाँ के? पिछले 5 दिनों से ये हालत बनी हुई है। यहाँ एसडीएम मौजूदाबाद वो भी यहाँ आते हैं, नायब तहसीलदार भी आते हैं, लेकिन हालात का जायजा लेते हैं और बाढ़ पीड़ितों को मदद भी करते हैं, उनको राहत सामग्री भी वितरण करते हैं। हमें कल भी किए थे। आज 5 दिन से आज ही लाइट चालू हुई थी। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में पिछले 5 दिनों से लाइट ठप है। खाने पीने के साधन आगमन को बंद कर दिया गया। और एक दूध मानो, आप आटा पिसाई मानो, और बच्चों की 4-5 दिन से पढ़ाई, हाँ, सरकार प्रशासन ने 5 दिनों से स्कूल छुट्टियां रद्द कर दी गई। अच्छा, और आप ये बताएं कि किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा भी हो गई है इससे। नहीं, किसानों के लिए तो काफी पूरी, आप देख सकते हो खेतों में पानी है। गिरदावरी के लिए भी काफी परेशानी हो रही है जी। अब गिरदावरी भी नहीं हो सकती है। कलेक्टर, जिला कलेक्टर साहब जयपुर को भी अवगत किया था। सब 100% की गिरदावरी दिखाई जाती है। आप देखिए इस तरीके से जो गांव के जो लोकल लोग हैं, वो इसी तरीके से, जो कई लोग राहगीर आते हैं, उनको इस ट्रैक्टर के माध्यम से या कैंपर गाड़ियों के माध्यम से इनको लेकर यहाँ से जाते हैं। इस पार से उस पार और उस पार से इस पार इन लोगों को छोड़कर जाते हैं। कलेक्टर क्या उप जिला कलेक्टर कौन से? नहीं, कौन से? अच्छा, आप देखेंगे कि उप जिला कलेक्टर यहाँ मौके पर हैं। कौन से हैं? बलवीर सिंह जी उनमें। तो आप देखिए उप जिला कलेक्टर बलवीर सिंह जी यहाँ मौके पर हैं और इस हालात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि बार बार यहाँ आते हैं और हालात का जायजा लेते हैं और एहतियातन यहाँ लोगों को समझाया भी जाता है कि आप यहाँ से दूर रहें, क्योंकि आप देखेंगे कितना पानी है, कितना बहाव यहाँ बहकर जा रहा है। और तमाम तरीके से ग्रामीणों का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मेगा हाईवे, बहुत से लोग भी इधर से आते हैं। और अब आप देखेंगे कि वो जो ट्रैक्टर है उसमें उप जिला कलेक्टर जा रहे हैं, लेकिन शायद वो मुझे देखकर रुके नहीं, क्योंकि मेरे सामने जवाब देना प्रशासन को बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि मेरे जो सवाल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि एहतियातन सुरक्षा के लिए जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पुलिस के जवान हैं, वो एक भी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि लगभग 600 मीटर पहले गाड़ियां खूब खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग भी हैं, लेकिन यहाँ मौके पर नहीं है। मेरे साथ एक गौ सेवक हैं जो बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनसे बात करवा देता हूँ। जीतू जी, क्या है इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? साहब, कम से कम 5 दिन से यही हाल है यहाँ, और पूरे सेवा गांव में लाइट नहीं है।
और ये देखो पावरोस रोड से नीचे था तो पूरे पावरोस में पानी भरा हुआ है। कम से कम 5-6 दिन से लाइट नहीं है और 4-5 दिन से तो पूरा रास्ता बंद है, यहाँ आवक जावक नहीं है और जनता बहुत ही परेशान है। और छापरवाड़ा की वो चल रही है चादर, इसलिए यहाँ पानी आ रहा है और पूरा सेवा गांव अभी बहुत दुखी है और बाढ़ के हालात है। और प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन 4-5 दिन से लगा हुआ है यहाँ पे, बाकी प्रशासन भी क्या कर सकता है साहब, पानी इतना आ रहा है। बाकी प्रशासन यहाँ मौके पे खड़ा है और रास्ता बंद कर रखे हैं प्रशासन भाई, कहीं जनानी नहीं हो और मौके पे मौजूद है प्रशासन। आप देखे तो वहाँ गाड़ियां खड़ी है उनकी जी। तो आप देखिए, लेकिन हालात आप देख सकते हैं यहाँ के जो ग्राउंड के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हालात है। जो इस भैया थोड़ा इधर आजा, इस मेगा हाईवे के जो बोर्ड थे आप देखेंगे वो भी किस तरीके से जमींदोज हो गए हैं, क्योंकि पानी इतना बहाव इतना तेज है। पानी इस बार इतना बरसा है, छापरवाड़ा बांध 130 साल में 54 साल बाद ये दूसरी साल है जो भर के वापस एक बार छलका है, चादर चली है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ अच्छी खबर किसानों के लिए पानी की है, बुरी खबर किसानों के लिए वो है जो आपदा कहीं ना कहीं इनके ऊपर आ गई है। 7 दिन से बिजली नहीं है, तमाम खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो इनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। लेकिन एक अच्छी बात तो यह है कि ये जयपुर ग्रामीण का वो तीसरा बांध है, छापरवाड़ा बांध, जो जयपुर ग्रामीण में आता है। और इससे पहले 2 बांध जो एक तो बिल्कुल जयपुर शहर में है, जमवा रामगढ़, उसके हालात खराब हैं, कैचमेंट एरिया में उसमें कब्जे हैं। ना सरकार उनके कब्जे खाली करवा पाती है, ना प्रशासन उनके कब्जे खाली करवा पाते। वह भ्रष्टाचार की बड़ी बू है। एक कालक बांध है, उस कालक बांध में इतने बेशरम नेताओं ने, उस जोटोड़ा विधानसभा में कई ऐसे नेता आए, वो नेता उस ना कैचमेंट एरिया खाली करा पाए। अब तो उन लोगों ने ये स्थिति कर दी कि वहां की जो नदी थी उस नदी को एक नाले का रूप दे दिया, एक छोटा पार्ट उसका बना दिया और चिनाई उसमें कर दी। और गटर का जो पानी था, एसटीपी का जो पानी था जयपुर शहर का, वो पूरा पानी लाकर उस कालक बांध में छोड़ दिया। जबकि हिंदू धर्म में नदियों को और बांधों को देव तुल्य माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन कुछ बेशरम नेता ऐसे हैं जो उनकी वजह से आज जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर अपनी बदनसीबी के, अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। और वहीं उनके मुंह पर ये छापरवाड़ा बांध एक तमाचा है जो दूदू विधानसभा में है, मात्र जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इंद्रदेव भगवान इस तरह मेहरबान हुए और पानी से इसको लबालब कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसके कैचमेंट एरिया में ना किसी प्रकार के अतिक्रमण है, ना कोई कब्जे हैं। उसकी वजह से छापरवाड़ा बांध एक बार फिर दूसरी साल भर गया है। और वो जो बांध थे वो आज बदहाली के आंसू बहा रहे हैं, उन नेताओं को कोस रहे हैं। और ये यहाँ के जो हालात हैं ये हालांकि विचित्र जरूर हैं, परेशानी ग्रामीणों को और किसानों को जरूर हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि पानी है, वो इंद्रदेव ने खूब मेहरबान किया है, पानी बरसाया है। कौन है? अच्छा, ये जो लोग हैं, अब देखेंगे इस तरीके जो महिलाएं जो बच्चे हैं उनको बिठाते हैं और ये इस तरफ लेकर जाते हैं। मैं एक बार जो ट्रैक्टर चालक है उनसे बात करवा देता हूँ। सर, किस तरीके से देखते हैं? काफी पानी बरसा है, कुछ परेशानियां भी गांव वालों को हुई है। परेशानी तो होती है साहब, परेशानी गांव के लोग तो वैसे परेशानी में रहते हैं हमेशा ही। जी जी। तो इतनी अतिवृष्टि तो है ही, ये तो मानते हैं। लेकिन इस प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है? ये तो सहना तो पड़ेगा ही सर। अब ये 2 दिन 4 दिन का जो सहना पड़ेगा वो तो व्यवस्था होती सी होती है। तो आप देखिए, ट्रैक्टर चालक है हमारे साथ। भाई साहब, कितने चक्कर कर देते हो पूरे दिन में? अरे काहे नहीं करूँ, आपके मिलने वाले। अच्छा, तो आप देखिए कई लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा से परेशान भी हैं, डर भी रहे हैं। कुछ नेताओं की वजह से कुछ है। अब आप देखिए कुछ लोग प्रेमचंद जी को गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं दे रहे हैं। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन ये आपदा है, ये भगवान इंद्रदेव ने पानी बरसाया, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हालांकि अब ये किस वजह से प्रेमचंद जी से नाराज हैं, ये कौन से नाराज? कोई कौन? वो तो सब जगह मिलते हैं, सब अलग अलग लोग मिलते हैं। कोई कैसे लोग मिलते हैं? क्या नाराज? वो नागर साहब के आदमी दिखते हैं। अब पता नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं किसके आदमी है। आप कौन सी पार्टी के हैं? मैं तो सभी का रहता हूँ साहब। नाराज ऐसे है कि यहाँ जो जीतने के बाद है, चाहे आपने एमएलए साहब मानो, चाहे डिप्टी सीएम प्रेम जी मानो, चाहे अपना रमा जिला प्रमुख मानो, चाहे सांसद मानो, चाहे प्रधान मानो, जीतने के बाद हालात लिए नहीं, आए नहीं मौके पर देखने के लिए। जिसको नाराज है एक बार आ जाते हैं, पब्लिक को देखते हैं यहाँ के हम वोटर हैं उनके। जी जी जी। इसलिए यहाँ के लोग, स्थानीय लोग नाराज है। वो तो डिप्टी सीएम है,
जी और डिप्टी सीएम है, पूरे राजस्थान के मालिक है। अब वो एक ही चीज को यहाँ आके देखेंगे तो राजस्थान को कौन संभालेगा? लेकिन नागर साहब भी आरोप लगा रहे थे कि वो जन्मदिन नागर मना साहब रहे इस वक्त फ्री है, जी नागर साहब तो फ्री है, वो तो आएंगे साहब। देखो ये तो साहब, विपक्ष का काम है? ये विपक्ष का काम है नागर साहब। बाकी रही बात प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी काम कर ही रहे हैं, अधिकारी तो आए रहे हैं, जी। 24 घंटा यहाँ आ रहे हैं, परेशानी में, वो भी परेशानी में है, जनता भी परेशानी में है। जी लेकिन इस विधाता के आगे कौन क्या कर सकता है? जी 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 क्या क्या करेंगे साहब प्रेमचंद जी राजस्थान को संभाल रहे हैं और पूरे राजस्थान में प्रेम जी जैसा नेता नहीं है, बिल्कुल अच्छे सीधे साधे हैं। और रही बात नागर साहब की, वो अभी बिल्कुल फ्री है। और नागर के राज में इतने मुकदमे दर्ज हुए थे लोगों पे, प्रेम जी के राज में आप दूधू थाने में जाके पूछना, अभी ना तो कोई मुकदमेबाजी है, ना कोई लड़ाई लड़ाई होती है। और बाकी रही बात आपदा की, ये तो इंद्रदेव का मानो आप, जो इतना पानी बरसात हुई है, बाकी प्रेम जी आएंगे तो पानी रुक जाएगा क्या? तो क्या लगता है आपको नागर परेशान करते थे नाजायज लोगों को? नाजायज लोगों को बहुत परेशान करे थे वो, इसीलिए तो 35,000 वोटों से आ रहे थे वो। अब उनके पास कुछ काम नहीं है, बिल्कुल फ्री है, यहाँ आ गए एक दिन और मीडियाबाजी करके चले गए। और रही बात प्रेम जी की, प्रेम जी पूरे राजस्थान को संभाल रहे हैं और पूरे राजस्थान में प्रेम जी जैसा बिल्कुल सीधा नेता नहीं है। तो आप देखिए जो ग्रामीण हैं वो कई परेशान भी हैं, कई खुश भी हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, सच्ची और अच्छी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, दूदू विधानसभा।